सभी को राधे राधे। मैं दीक्षा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मैप क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का अपना टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। आज किसी भी नंबर के अंदर गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड की जाती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, सम कितना होता है, इवन फैक्टर्स कितने होते हैं उनका सम कितना होता है, ऑड फैक्टर्स कितने होते हैं उनका सम कितना होता है, ये सब अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रखा है 56 के फैक्टर कौन कौन है। देखो 56 के फैक्टर वो नंबर होंगे जिनसे ये 56 पूरा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो 1 और वो नंबर खुद, ये हमेशा सभी नंबर्स के फैक्टर होते हैं। जैसे 1 है और वो नंबर खुद है, तो ये 56 की बात नहीं है, कोई भी नंबर हो चाहे उसका 1 और वो नंबर खुद हमेशा फैक्टर होंगे। उसके अलावा वो किस किस नंबर के पहाड़े में आता है, किस किस से कंप्लीटली डिवाइड होता है, किस किस से वो विभाजित हो जाता है, वो सारे नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब देखो 56 है, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 8 से होता है, 14 से होता है, 28 से होता है और 56 से होता है। अब टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटा नंबर था तो अपन ने इजीली बता दिया कि इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 8 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा नंबर दे दे, कोई भी बड़ा नंबर दे दे, तो उसमें आप कैसे निकालोगे कि इसके फैक्टर्स कितने होते हैं, तो वो ही अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। सबसे पहले जैसे मैंने ले लिया आपका 72। ठीक है, अपन इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको अपन सबसे पहले 2 से करेंगे। अभाज्य नंबर आएंगे, यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर आएंगे, अभाज्य संख्याएं आएंगी। जब इसको 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, वापिस से अपन 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। वापिस इसको अपन 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और यह क्या आ जाएगा, और तब तक करेंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब 2 कितने बार आया है, 1 2 3, मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 कितनी बार आया है आपका, 1 और 2 टाइम्स आया तो उसकी पावर 2 आ जाएगी। अगर इसके आगे और भी कोई प्राइम नंबर होते तो वो भी अपन लिख देते, लेकिन अगर 72 के प्राइम फैक्टर्स अगर निकालेंगे, अपन फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आ जाएंगे इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टर हो गई इसके। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपन ये देखेंगे कि कोई भी नंबर हो और उसके फैक्टर्स कितने होंगे, ये अपन को कैसे पता चलेगा कि उसके कितने फैक्टर होंगे। इसी तरीके से अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये तो अपन ने छोटा नंबर था तब अपन ने डायरेक्ट कर दिया था कि इसके 8 फैक्टर्स होंगे, लेकिन उसी तरीके से अगर अपन करके देखें कि 56 के फैक्टर करके देखेंगे, अपन 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 28। वापिस से इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14। इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7। प्राइम नंबर्स आएंगे हमेशा इधर। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ जाएगा, 56 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे, ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो इनकी प्राइम नंबर्स की जो पावर होती है, जैसे इसमें 3 है पावर, तो 3 में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 7 में 1 प्लस कर, सॉरी 7 की पावर 1 है तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे।
तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 हो गया 4, 1 और 1 कितना हो गया 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, और यही अपन ने निकाला यहाँ पे। ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो भी 8 आएगा और वैसे करके देखेंगे तो भी 8 आएगा। लेकिन देखो ये छोटा नंबर था तो अपन ने 8 इसके वैसे ही फाइंड कर ली कि कौन कौन से नंबर होंगे। लेकिन ये मेथड अपन कब काम में लेंगे, जब कोई बड़ा नंबर होगा। अगर कोई भी बड़ा नंबर का अपन को फैक्टर्स निकालना है कि कितने फैक्टर्स होंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला मेथड काम में लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपन देखेंगे 72 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। जैसे इसकी पावर 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, तो इसकी 2 की प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी पावर 3 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 और 1 3, 4 3 जा 12। इसका मतलब इसके टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें 12 हो जाएगी। ठीक है, देखिए हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। मैंने एक एग्जांपल लिया था 72, ये इसके फैक्टर्स निकाल के अपन ने देखा था। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जितने नंबर आएंगे उतनी उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो गया। अब ये 8 किस किस से डिवाइड होगा, देखो 72 के बेटे तो हो गए ये। ठीक है, अब इसके भी बेटे हो गए ये, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब ये 8 है, ये किस किस से डिवाइड होगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है हमेशा 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये जो 8 है ये 1 से 2 से 4 से 8 से तीनों से चारों से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 की पावर 2 जो है इसका मतलब हो गया 9। अब ये 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से, 3 से और 9 से। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उनकी पावर जो भी होगी उसमें 1 1 प्लस कर देंगे, और 3 और 1 4 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ये इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर पूछे 72 का कितना हो जाएगा तो ये 12 आएगा। अब ये नंबर कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे अपन, देखो कैसे निकालते हैं। 2 की पावर 3 है, देखो 2 की पावर 3 जो है ना, ये 2 की पावर 0 से 0 1 2 3 तक होगा, और जो 3 की पावर 2 जो है वो 3 की पावर 0 1 2 तक होगा। अब देखो फैक्टर्स कौन कौन से नंबर होंगे तो अपन क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं वो। 2 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। ठीक है, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1। ठीक है, ठीक है, अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। अब इस 1 को 3 से कर देंगे, इस 1 को 9 से कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को 9 से करेंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। अब देखो इस 4 को 1 से कर देंगे 4, इस 4 को 3 से कर देंगे 4 3 जा 12, इस 4 को 9 से कर देंगे
36। 8 को 1 से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे, 8 3 जा 24, 8 9 जा 72। अब टोटल काउंट करो ये कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और टोटल कितना आया था 12। ठीक है, तो ये जो 12 फैक्टर्स कौन कौन से नंबर होंगे, ये कैसे आते हैं, कैसे निकालते हैं इनको, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन कोई भी नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर प्राइम फैक्टर की जो पावर होगी उसमें 1 प्लस करते जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है क्या हो जाएंगे इसके 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 तक है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक है, ये तो अपने फैक्टर्स हो गए, टोटल फैक्टर्स ये हो जाएंगे। अब अगर मान लो इन्हीं का पूछे आप लोगों से सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि जो ये है ना इनको तो कर देंगे प्लस और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 की पावर 0 है तो 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 है तो 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 है 1, 3 की पावर 1 है 3, 3 की पावर 2 है 9। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 3 7 और 8 15, इसमें आ जाएगा 10 और 3 13 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 198। ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और ये इनका सम हो जाएगा, जो भी फैक्टर्स होंगे उनका सम हो जाएगा ये। देखो ये जो फैक्टर्स थे ना इन सभी का अगर प्लस करके देखेंगे अपन तो कितना आएगा 195 ही आएगा। ठीक है, देखो यही मैंने लिखा है सम ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 0 1 2 3 तक हो गया, ये 3 की पावर 0 1 2 तक हो गया, इनको प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा इनका, और ये क्या है यहाँ पे 13 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 195। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, मत हो आप लोग, बोरियत फील मत करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसका। चलो इसी तरीके से अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सोल्व करके देखेंगे, वो सारे सीखेंगे अपन कि कैसे क्या फाइंड करना होता है, कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में अपन को कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए 2160 ये आपका एग्जाम्पल है और इसमें क्या क्या फाइंड करना है, गुणनखंडों की कुल संख्या और योग। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, वही है 2160 के आप लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले तो 2 से काटेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16 0। ठीक है, फिर वापस से 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा, ठीक है, वापस से 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है, 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 5 3 8 9। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा तो क्या करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 3 से होगा वापस से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक अपन करते जाते हैं। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे करो या फिर दूसरा है
2160 को आप टुकड़ों में तोड़ लो, ठीक है। जैसे अपन लिख सकते हैं 216 इंटू 10, ठीक है। 10 क्या तो हो जाएंगे 2 इंटू 5 हो गया। चलो अब ऐसे ही इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो लास्ट में आएगा ये ही, चाहे कैसे ही कर लो। तो इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 की पावर कितनी है देखो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर है 3, 5 की पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे तो इनकी पावर में 1 1 प्लस करते जाएंगे अपन, ठीक है। कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4, 1 और 1 2, 5 का 20 और 20 दूनी 40, टोटल कितने हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, 40 हो जाएंगे। अब अपन इनका सम देखेंगे, सम कैसे निकालेंगे देखो, सम ऑफ फैक्टर्स क्या करेंगे देखो, 2 की पावर 4 है तो 0 से शुरू कर दो इसको, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, और 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसको सोल्व करके देखेंगे अपन। 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 और 2 ये हो जाएगा, मतलब इस तरीके से इनको प्लस, ब्रैकेट वाले तो प्लस कर देंगे जो जो आएगा वो, और फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या सीखा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और उनका सम कैसे फाइंड करते हैं, दो ही चीजें सीखी हैं अभी तक तो। अब अपन इनका जो ओड फैक्टर्स होते हैं उनका नंबर कैसे फाइंड करते हैं और उनका सम कैसे फाइंड करते हैं, और इवन फैक्टर्स जो होते हैं उनका सम कैसे फाइंड करते हैं, उनका नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये और देखेंगे। इसी के अंदर अगर अपन को पूछा जाए नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, ओड पूछा जाए तो जो इवन है उसको तो कट कर देंगे, इवन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वापिस से 2160, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो ओड फैक्टर्स पूछा है ना, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको कट कर दो, ठीक है। अब 3 की पावर 3 है तो बाकी जो बच गए उसमें वैसे ही करेंगे, जो पावर है उसमें 1 प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 1 प्लस 1 तो 4 और 1 हो गया 2, तो इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। जो भी टोटल फैक्टर्स हैं उनमें से ओड फैक्टर पूछा जाए तो वो कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब उनका सम पूछा जाए तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये 3 तक है तो वही करेंगे अपन, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 तक, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 27 है, 9 10, ठीक है, 27 और 10 37 और 3 40, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 240। नंबर्स तो कितने थे ओड फैक्टर्स की, 8 था, लेकिन अगर उनका टोटल करके देखेंगे अपन तो कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ओड का फाइंड कर लिया अपन ने। अब देखो इवन का फाइंड करेंगे तो देखो क्या लिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 2 का मल्टीपल, मतलब दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपने इसको, है ना।
देखो जैसे आपका नंबर था वही नंबर है अपना 2160 और उसके फैक्टर कितने हैं 2 की पावर 4 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब अपन को क्या करना है इवन फैक्टर्स कितने हैं उनका नंबर फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो आप लोग क्या करोगे जो ये है ना इसमें से 2 बाहर रख लो। ठीक है, 2 का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा इवन फैक्टर होगा। ठीक है, अब जब पावर 4 है तो उसमें से 1 पावर इधर आ गई तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा और 5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 का जो मल्टीपल है जैसे इसकी पावर 3 है इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर 1 है तो इसको तो छोड़ दो और 3 की पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे। सॉरी, जो ये 2 की पावर 3 है इसमें 1 ऐड कर दिया 4 आ गया, 3 की पावर 3 में 1 ऐड कर दिया ये भी 4 आ गया और 1 में 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। यह आ जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, मैंने इसमें देखो क्या लिखा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने का 2 का जो मल्टीपल होगा मतलब 2 को छोड़ देंगे और उसके अलावा जो होगा उनको आपस में +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा मेथड है देखो इसका क्या आया था इस तरीके से निकालेंगे तो 32 आया था। ठीक है, अब ये 32 कैसे आया था एक बार मैं लिख ही देती हूँ। 2 बाहर निकाल लिया था 2 की पावर 3 था मतलब 3 और 1 4 था ना तो ये 3 रह गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। देखो इसमें क्या कर देंगे अपन ये जो 3 है इसमें 1 प्लस कर दिया, इसमें 3 में 1 प्लस कर दिया और इसमें 1 में 1 प्लस कर दिया। इनको जब करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब जो दूसरा जो मेथड है पावर ऑफ इवन नंबर। अब देखो जो अपना इसका जो फैक्टर बन रहा था वो क्या बन रहा था 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 ये बन रहा था। ठीक है, तो पावर ऑफ इवन नंबर की पावर जो है वो तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, और जो ओड नंबर जितने भी होंगे उनमें 1 प्लस करते जाएंगे तो 3 में 1 प्लस कर दो 4 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस कर दो 2 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इसमें भी कितना आ रहा है 32। तो इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वो एक मेथड यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के ये 2 मेथड है। ठीक है, अब ये अपन ने देख लिया। अब जो भी इवन फैक्टर्स होते हैं उनका टोटल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखो इसके फैक्टर्स ये है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब अपन से पूछा है कि जैसे इवन फैक्टर्स जो भी होंगे उन सभी का टोटल कितना होगा सम पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे कि जो 2 की पावर 4 है इसको अपन कहाँ तक लिख रहे थे 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक लिख रहे थे प्लस कर रहे थे। जब भी टोटल आएगा तो अपन प्लस कर रहे थे फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई। तो अपन क्या करेंगे देखिए अपने नोट्स में ये चीज नोट कर लेना साइड में है ना कि जो 2 की पावर 0 है उसको अपन हटा देंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स है जैसे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब अपन क्या करेंगे सम के लिए अपन क्या करते हैं जब भी सम पूछा जाए जब भी सम पूछा जाए तो अपन क्या करते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इस तरीके से लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर 0 इस तरीके से। तो इसमें क्या करेंगे अपन 2 की पावर 0 जो है इसको हटा देंगे क्यों फिर बाकी जो बचे हुए हैं उन सभी का अपन सम करेंगे। देखो 2 की पावर 1 प्लस
2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, ऐसे अपन करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, फिर है ये मल्टीप्लाई में है और आगे आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब इनको अपन क्या करेंगे, सिर्फ ये नोट कर लेना अपने नोट्स में आप लोग, है ना। जब भी आप नोट्स बनाओ इसके तो उसमें अपन साइड में लिख लेंगे इस चीज को, ताकि ये याद रह जाए। फिर क्या करेंगे अपन, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो गया, और ये 27। ऐसे ही 5 की पावर 0 1 हो गया, और 5 की पावर 1 5 हो गया। ठीक है, अब देखो इनको जब प्लस करेंगे 16 4 20 10 30। ये हो जाएगा आपका 27 30 10 40। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक 12, बर्च की 72 और डबल 0, ये आ जाएगा इसका सम। ठीक है, इवन फैक्टर्स का अगर सम फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 0 जो है उसको हटा देंगे, बाकी वैसे ही जैसे टोटल करते अपन आ रहे थे पीछे वैसे ही करेंगे इसका। ठीक है, अब अपन ने क्या कर लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लिया, उनका सम देख लिया, इवन फैक्टर्स का सम देख लिया, नंबर्स देख लिया, ओड फैक्टर्स का सम देख लिया, और ओड फैक्टर्स कितने होते हैं वो देख लिया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और है वो देखेंगे। जैसे ये बोला जाए आपसे क्वेश्चन वही है, एक क्वेश्चन से अपन सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12, 12 के गुणज वाले गुणनखंडों की संख्या। जरूरी नहीं आपसे 12 का ही पूछा जाए, किसी का भी पूछा जाए, लेकिन मेथड यही रहने वाला है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, अपने जो फैक्टर्स हैं 2 1 6 0 के जो फैक्टर्स हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, आपसे पूछा है 12 का गुणज, मतलब इनमें से 12 को एक साइड रख लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 हो गया और 3 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 4 3 जा 12। ठीक है, इसको तो एक साइड में रख लिया। बाकी बचा हुआ नंबर क्या रह गया, 4 में से 2 यहाँ पे आ गया तो क्या बच गया आपका 2 की पावर 2, 3 में से 1 पावर ये आ गई तो 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1, ये ऐसे कैसे है। ठीक है, तो ये तो पूरा कितना हो गया आपका 12 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये इसका गुणज हो जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में जो होता है वो उसका मल्टीपल है। ठीक है, अब देखेंगे अपन क्या पूछा है कि फैक्टर्स कितने होंगे। जब भी फैक्टर्स पूछा जाए तो आप लोगों को पता है कि जो भी पावर होती है उसमें 1 प्लस कर देंगे। 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, और इसमें भी 1 प्लस कर देंगे। अभी हो जाएगा 3 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ठीक है, कितने का भी मल्टीपल पूछा जाए, जैसे मान लो इसमें पूछ लेते आपसे 10 का मल्टीपल पूछ लेते तो ये 5 इधर आ जाता। ठीक है, और 5 2 जा 10, तो अगर 10 का मल्टीपल पूछा जाता तो क्या करते अपन, ये तो एक साइड में आ जाता। ठीक है, और इसके इनटू में जो होता बचते, उसकी जो भी पावर होती उनमें 1 प्लस करते जाते। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है कि 12 के गुणज वाले गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी हो तो आप क्या करोगे, 12 किस किस से बनता है, 4 3 जा 12 ये बन रहा है। ठीक है, 2 की पावर 2 और 3, ये अभी मैंने समझाया है, ये 12 बन रहा है आपका। तो बचा हुआ जो भी नंबर होगा उनकी जो पावर होगी उसमें क्या करेंगे, 1 1 को प्लस कर देंगे, 2 में 1 प्लस किया 3, 2 में 1 प्लस किया 3, 1 में 1 प्लस किया 2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट आपका, जैसे अपन ने फैक्टर्स का नंबर करने के बाद में उनका सम भी देखा था किस तरीके से निकालते हैं।
वही अपन अब 12 के मल्टीपल्स जो है इनका सम अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जिसका भी मल्टीपल हो और उसका सम पूछा जाए फिर, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे 2 की पावर 4 है, ठीक है। अब 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे देखो 12 किस किस से बन रहा था, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो ये कम से कम तो ये आ सकते हैं। शुरुआत करेंगे अपन सम वाले में, अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं और फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस। तो 2 की पावर 2, 2 वाले में तो कम से कम 2 की पावर 2 आएगा, मतलब 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ये दोनों ही इसमें नहीं आएंगे। कम से कम क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। ये कम से कम रहेगा। फिर आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, फिर आ जाएगा 2 की पावर 4। आया समझ में। इसी तरीके से 3 की पावर कम से कम 1 आएगा तो 3 की पावर 0 नहीं आएगा, ठीक है। 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। और 5 का कोई रोल नहीं है तो ये 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे ये चीज। देखो मैंने क्या लिखा है इसमें कि 12 किस किस से बन रहा था वो लिख दिया, ठीक है। अब कम से कम ये रहेंगे, इससे पहले वाले जो भी होंगे वो नहीं आएंगे इसमें। जैसे 3 की पावर 0 है वो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बचे हुए वही मेथड लग जाएगा इसमें भी, इनका इनका और इनका प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये रहा 2 2 जा 4, 8 और 16, ठीक है। 3 3 जा 9, 27, ठीक है। 5 की पावर 1, ये तो 0, अगर पावर कोई भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो वो 1 होता है, और 5 की पावर 1 है तो 5 आ जाएगा। अब देखो 16 4 20 8 28, ठीक है। 27 30 और 9 39 और 5 और 1 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आएगा 6552, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर अपन ने क्या देखा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखा है और सम ऑफ फैक्टर्स। उसी के अलग अलग कॉन्सेप्ट, 3 4 मेथड बन गए हैं अलग अलग तरीके से। तो नेक्स्ट सेशन में अपन इसके PYQs करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे इसके। तो चलो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, PYQs देखेंगे पहले अपन इसके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।